Om chanting. Take deep breath. Oh. Om Brahmarpanam Brahmavi Brahmavinam Brahmahutam Brahmeva Tene Gantavyam Brahma Karma Samadhinam Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejashvina Vaditamastu Ma Vidvisavahe Om Shanti 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 अनंत ब्रह्म की दिव्य शक्ति दिव्य प्रकाश आपके शरीर के एक एक स्नायु तत्व को जागृत कर You are rejuvenating each and every cell of your body from toes to ankles, like योग निद्रा. योग निद्रा ध्यान करेंगे पैर की उंगलियों से एड़ियों तक मन को एकाग्र कर आत्मनं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रगमेव च. अपनी आत्मा को जागृत करेंगे अपने शरीर को वह वाहन बनाते हुए जिस पर स्वयं परमात्मा बुद्धि के रूप में सारथी बनकर आपका मार्गदर्शन आपके 10 इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं. आँख नाक कान जीवा और त्वचा हाथ पैर वाक वायु. तो सुखासन पद्मासन जिस भी आसन में आप अपनी जननेंद्रियों से ऊर्जा ऊपर उठाते हैं और योग निद्रा ध्यान श्वास प्रश्वास ब्रह्म के भाव से फिर श्वास में ब्रह्म का जाप या पावनम केवलम या अपने इष्ट जो आपको आनंद मार्ग की साधना में पहले लेसन में मिला. एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र करते हुए घुटनों से रीढ़ के अंत में मनोहर से होते हुए एक लंबा गहरा सांस अंदर लंबा गहरा सांस बाहर. तेल गोंद जननेंद्रियों पर एकाग्र कर मूलाधार चक्र वहां से ऊपर जननेंद्रिय यूरिनरी पॉइंट पर स्वादिष्ठान चक्र और श्वास में ब्रह्म या बाबा नाम के या अपने इष्ट मंत्र ब्रह्म यानी यूनिवर्स. अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स. जब श्वास के साथ आप
शरीर के एक एक अंगों को एकाग्र करते हुए जब मंत्र जाप करते हैं, मनना तरय जसु मंत्र परिकीर्तिता, मन को त्राण देने वाला शब्द ही मंत्र है। तो आप शरीर के उस अंग के एक एक सेल्स को रेजुवेट करते हैं, जागृत करते हैं, और कैंसरस सेल्स भी रहता है तो उसको रिप्लेस कर देता है। क्योंकि पंचमहाभूत के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के अंदर भगवान है। भगवान करते ग से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल। इन पांच तत्वों को एक साथ नियंत्रण करने वाली जो सत्ता है वही ईश्वर है। शिव शक्ति आत्मतम ब्रह्मा। ब्रह्म शिव और शक्ति मिलकर पुरुष और प्रकृति बनता है। पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति यानी पंचमहाभूत। पंचमहाभूत ही शरीर को बनाने वाला, उसके एक एक स्नायु तत्व को बनाने वाली सत्ता है शिव, चैतन्य सत्ता। ब्रह्म निष्पन्न होता है, इसलिए और श्वास में ब्रह्म का जननेन्द्रिय स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र अपने नाभि के पास, अपने लीवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बहनों में गर्भाशय का you rejuvenate your liver, kidney, pancreas, small intestine, large intestine, uterus in ladies, lower backbone, all is getting charged and rejuvenated, concentrating as an धीरे धीरे मन को हृदय के मन में सेंटर ऑफ चेस्ट में लाइए। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। हार्ट और लंग्स को रेजुवेट कीजिए, हृदय और फेफड़ों को जागृत करें। बाबा नाम सांस लेते हुए केवल या ब्रह्म का जाप करते हुए सांस लेते हुए छोड़ते हुए। फ्रंट पर गर्दन, कंधे, बाजू के ऊनी कलाई, हाथों की उंगलियों तक एनर्जी फील कीजिए। Take a deep and long breath. Come back to the neck, Vishuddha chakra. Center of the eyes, Anahata chakra. Take a deep and long breath. Top of the head, Sahasrara chakra. Pineal and pituitary gland. Pituitary gland, center of the eyes, is rejuvenated. Top of the head, pineal gland. यहाँ पर मस्तिष्क के ऊपर pineal gland की ऊर्जा को आप महसूस करते हैं। संपूर्ण शरीर को एक प्रकाश के रूप में दिव्य प्रकाश मस्तिष्क के ऊपर से प्रभावित होते हुए नीचे आपके शरीर के एक एक स्नायु तक। आप पुनः अपने चेहरे को, गर्दन को, छाती, कंधे, बाजू
चला, यहाँ पे उंगली, यहाँ छाती से नीचे आपका उदर, जननेंद्रियां तक आप एनर्जी फील कीजिए। टेलबोन तक। Take a deep breath from the tailbone to the top of the head, from the backbone. Concentrate with Brahma and come down from the front, concentrating from the base, neck, chest, abdomen, urinary point, tailbone. Make a cycle. एक साइकिल बनाइए, टेलबोन से बैकबोन से कॉन्सेंट्रेट एकाग्र करते हुए मस्तिष्क के ऊपर तक जाइए और सामने से एकाग्र करते हुए नीचे सातों चक्रों का भी जागृत करें। हर श्वास प्रश्वास प्रार्थना करेंगे। खुली आंखों से ध्यान, आंखें खोलें और खुली आंखों से जो कुछ भी आपके सामने है सब में ब्रह्म है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं, everywhere you are in God, inside God, inside you. आप ब्रह्म के अंदर हैं, ब्रह्म आपके अंदर है। सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगितात्मा सर्वभूतः। ध्यान कब होता है? जब आप अपने अंदर भगवान के अंदर हैं, साथ जल में कुंभ में जल रहा, भीतर पानी, कुंभ कर ले कि निकाल में उठे। बोलिए नित्यम शुद्धम भाषण निराकारं निरंजनम नित्यं चिदानंदम मैंने म्यूट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने जो आनंद सूत्रम कीर्तन सुना, तो देखिए, और मैंने आपको इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी जब आपकी बॉडी में आती है तो उस पॉजिटिव एनर्जी को मेडिटेशन से ट्रांसफर सूक्ष्म योग करेंगे। ओके, तुम कहते हैं मारा ही मनुष्य कारणम बंध मोक्षयो बंधुस्य अविश्य शंकी मुक्ति निर्विषम, तथा मन ही बंधन और मुक्ति कारण है, बन चंगा तो कटपति बिरंगा। इसीलिए आपको अपने मन को अगर आपने ठीक किया तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर, तो आपके शरीर के एक एक सेल्स में, जो भी आपने मेडिटेशन किया योग निद्रा ध्यान, इस योग निद्रा ध्यान से आपका जो हमारे आनंद मार्ग की साधना में इसी तरह शुद्धि क्रिया से सीखा जाता है। पहला लेसन जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, उस ईश्वर प्रणिधान में आप हर श्वास में जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो श्वास प्रश्वास अर्थ ईश्वर प्रणिधान होता रहता है। तो अर्थ ईश्वर प्रणिधान से आपका मन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी ईड़ा और पिंगला, सब लोग वीडियो ऑन करें प्लीज। ईड़ा और पिंगला, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी। ईड़ा को हम लोग ठंडी नाड़ी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलता है वो ठंडी नाड़ी है, और पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल से निकलता है वह सूर्य नाड़ी है। तयोर मध्यगता सुषुम्ना श्रुति, इसके मध्य में सुषुम्ना उसका पैर की उंगली होगा, उसके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी जब आपकी लेफ्ट और राइट दोनों जब चलती है बराबर तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है।
दोनों बराबर चलती है तभी कुंडलिनी ड्राइव करता है। 1 2 3 4 5 आगे स्टेप्स अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। तो जब आप श्वास के साथ आप अगर जो मैंने मेडिटेशन कराया है कि आप नीचे से ऊपर सहस्रार चक्र तक श्वास प्रश्वास मंत्र जाप करते हुए अगर आप मेडिटेशन करें खुली आंखों से भी राउंड में ये खुली आंखों से भी अगर आप मेडिटेशन करें, खड़े होकर मेडिटेशन करेंगे, गाड़ी चलाते हुए मेडिटेशन करेंगे, काम करते हुए मेडिटेशन करेंगे, तो आप ब्रह्म भाव में आप रहकर सब काम कर सकते हैं। तो इसको हम आनंद मार्ग में अर्थ ईश्वर परिधान कहते हैं। यानी यम और नियम में अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, यानी आपका समाज के साथ नियंत्रण करने वाली जो अंदर की तरफ समाज के साथ नियंत्रण करने वाली जो आपकी प्रक्रिया है वह यम है। अहिंसा, आप हिंसा नहीं करेंगे। मनोवाक्य सबूता नाम और पीड़न हिंसा, मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, यह अहिंसा है। यह तभी संभव है जब 24 घंटे हर श्वास में आप ईश्वर का नाम लेंगे, ब्रह्म का नाम लेंगे, आप ब्रह्म भाव में रहेंगे तो चकलई ब्रह्म भाव में रहेंगे तो आपके सारे कर्म कर्तृत्व अभिमान त्याग, जो कर्तृत्व का अभिमान है ना कि मैं कर रहा हूँ या मैं से मुक्त है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ब्रह्म ही कर रहा है। आनंद मार्ग की साधना में हम इसे सेकंड लेसन मधु विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ भगवान ही करा रहा है। इसीलिए जो श्लोक है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नम ब्रह्माहुतम ब्रह्मीव तेन गंतव्यम कर्तव्य ब्रह्म कर्म समाधि। ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना, इसे स्नान मंत्र में हम लोग पितृपुरुषो नमः ऋषि देवेभ्यो नमः ब्रह्मार्पणम वाला जो श्लोक है भगवद गीता का श्लोक, तो इसको आप स्नान करते ही करते हैं, इसे भोजन करने से पहले भी जाओ। तो आपका युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति। तो हम किसी को अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है तो वो अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करेगा? गर्दन सांस भरते हुए सांस छोड़ के नीचे। शरीर को डिटॉक्स तब करेगा जब वह शरीर में जो मान लीजिए एसिड आपकी ज्यादा होगी, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, आपको दर्द कैसे होता है? वात रोग बोलते हैं, वायु और आकाश की गड़बड़ी। वायु की गड़बड़ी कब होगी? जब आपका पित्त दोष होगा, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होगा, आप खाना खाएंगे और बात बचेगा नहीं, सड़ जाएगा तो गैस बन जाएगा। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की फ्लो ठीक नहीं होगी। और आज कोरोना काल में मास्क लगाए रहते हैं, तो मास्क लगाने से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप ग्रहण करते हैं तो आपका आपकी बॉडी में गैस ही घूमता है, यानी गलत गंदी वायु आपके शरीर में घूमती रहती है। और आप अरे वायरस तो हमेशा रहता है, उस वायरस को आप कोरोना नाम दे दो, कोविड-19 दे दो, कुछ भी दे दो, वायरस आएगा चला जाएगा, आपके बॉडी में आएगा। अगर आपके अंदर श्वसन क्रिया पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी तो आपके अंदर वायरस आएगा और आपको बीमार करेगा और आपको मास्क लगा लगा के वेंटिलेटर तक पहुंचेंगे और वेंटिलेटर में पहुंचेंगे और बहुत हेवी आपको केमिकल डाला जाएगा। और पहले ही जैसे ही आपको अजिथ्रोमाइसिन और क्या क्या वो केमिकल्स देते हैं उस केमिकल से ही आपके अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है और आप फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि आप घर में 4 लोग और आपके घर में एक 2 गुंडे आ जाते हैं और आप उनसे लड़ने के लिए आप फाइट करते हो, तो आप फाइट करने के लिए कुछ गार्ड्स बुला लेते हो, बॉडी गार्ड बाहर से हायर करते हो, जिनको पता नहीं है कि घर का सदस्य कौन है और गुंडे कौन, तो सबको मारना शुरू कर।
वो घर के सदस्य को भी मार देता है, गुंडों को भी मार देता है। यही एलोपैथी का। अगर मान लीजिए आप आयुर्वेद को बुला, यानी आप पड़ोसी को बुला, है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाई, यानी उसको तो पता है ना आयुर्वेद हमारा पड़ोसी है। आयुर्वेद क्या है? हमारी शरीर पंच महाभूत से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और आयुर्वेद क्या है? पंच महाभूत से नहीं, पंच महाभूत से ये पूरा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। आपकी बात क्या है? वायु और आकाश। पित्त क्या है? जल और अग्नि। और कफ क्या है? वह जल और पृथ्वी। यानी आपके शरीर में 5 तत्वों की गड़बड़ी को बैलेंस करता है समदोष असमग्नि शसम धातु मलक्रिया। 3 दोष वात पित्त का। ओके, अब आंखों का करेंगे, अंगूठे से सांस लेते ऊपर, सांस छोड़े नीचे। तो आपका वात, जब आप कोई खाना खाते हैं पचता नहीं है, आपको गैस होता है, वात रोग होता है, तो आपका समदोषा समग्निश 3 दोष में से एक दोष वात यानी वायु या आकाश का दोष। आप खूब तनाव में रहते, दिन भर आप कोई अपने मन को रिलैक्स करते ही नहीं, और एक के बाद एक बिना ये प्लानिंग के आप काम करते जाते हैं, तो आप स्ट्रेस में आते। और एक योगी 18 घंटे काम करेगा तब भी तनाव में नहीं आएगा, क्योंकि वह सब कुछ सिस्टम से। मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टीवन कॉवी की एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। तो आप पढ़िए उसको कि आपको कौन सा काम सबसे पहले करना है, मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। देन लेस अर्जेंट मोर इंपॉर्टेंट, देन लेस इंपॉर्टेंट मोर अर्जेंट। ओके, लेफ्ट में सांस भरते हुए, एंड लीस्ट अर्जेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका मन आपका अपने नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो आप जो अर्जेंट नहीं है उसको पहले कर दिए, और जो बहुत अर्जेंट उस बाद में कर रहे हैं, तो आपका काम खराब होगा। इसीलिए आपका मन, जो अभी मेडिटेशन से हम लोग किए और कीर्तन किए, मन का रोल 99% है आपके शरीर को चलाने के लिए। आज योग में क्या हो रहा है? सारा चीज जो हो रहा है वह शरीर पर हो, और उसी को योग बोलते। सांस भरते हुए क्लॉकवाइज करिए, ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट और नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट और ऊपर। तो आज सारा चीज शरीर से हो रहा है। शरीर का रोल कितना है? गायत्री मंत्र में भी ओम भू ओम भुवः ओम स्वहा ओम महा ओम तपः ओम जनः ओम सत्। यानी भू भूवर, भूवर यानी मन, फिर उसके बाद स्वहा, महा, जनः और तपः, ये 7 लोक हैं जिसमें वो बटा हुआ, जिसका वो श्लोक है। 7 चक्रास की एनर्जी को आपकी जो है उसको रेगुलेट करता है। तो आपका रोल शरीर का सिर्फ सिर्फ वाहन के रूप। अब आपकी कार है, आप कार को ठीक रखिए। अब कार से तो आप अपने डेस्टिनेशन को ही जा सकते हैं, कार से पूरा जीवन तो नहीं जी, एक जगह से दूसरी जगह। और कार को चलाने वाला अगर खुद भगवान हो जाए, तो बुद्धिम तो सारथी, जो महाभारत में कार का ड्राइवर, रथ का ड्राइवर स्वयं भगवान कृष्ण है, तो इंद्रियों को तो कंट्रोल कर ही लेंगे वो। और 10 इंद्रियां इधर उधर भागेगी, आंख नाक कान जीवा और त्वचा हाथ पैर वाक वायु, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पानी और कंट्रोल कैसे होगा? इंद्रियों का कंट्रोल होगा भविष्यति विश्वासिते लक्षणम तथायुक्तम तृतीयम गुरु चतुर्थ संतभाव पंचमेंद्र निग्रह दशम च प्रमित आहार सप्तम न विद्यते। ये जरा आज गर्म हो गया, पलकों की जगह है। यानी आपका इंद्रियों पर कंट्रोल, आपकी आंखें वही देखे जो आपको सही, आपके लिए सही है, ब्रह्म भाव है। तो जब आप ब्रह्म भाव का हर सांस में जब आप ब्रह्म का जाप करते हुए,
और आप अपने आईज से, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, आईज नोज ईयर स्किन एंड टंग। ठीक है, कान का अच्छे से मालिश कीजिए और इकोलॉजी पूरा ऐड कीजिए कान। जितना आपको दर्द होगा उतना अच्छा आपके पेट, आपके बॉडी को आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका कहानी कि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए पहला चीज है आत्मविश्वास, यानी भगवान पे के साथ मन को एकाकार करना। ओके, चलिए अब हम लोग जो कौशिकी और तांडव लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग आसन में प्रवेश करते हैं। और पहला आसन जो कल की क्लास आपने जिन लोगों ने अटेंड किया, तो हमने पहला आसन क्या किया था, मूलाधार चक्र का, है ना। यह आसन है जानुशिरासन, हमने एड़ी को लगाया। ठीक है, आप यहाँ पर सभी लोग एडवांस लोग हैं, राइट। राजीव जी का परिचय जरा होना है, बाकी सब को तो मैं जान रहा हूँ। राजीव जी नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। एक्सेल, और ये देखो, ये टच हो गया ना ऐसे। और अब इसको हमने क्या किया, अगर हमारा फोरहेड या नोज हमारे इस पे लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रेशर नीचे जाके सांस नहीं रोकेंगे। ओके, अब देखिए इसमें मैं बात कर रहा था इंद्रियों पर। अगर आप योगासन करने से पहले मन को आप कंट्रोल करते हैं, यानी सुबह 5 बजे उठते हैं और उठ करके आप कीर्तन करते हैं, भजन और कीर्तन, मेडिटेशन, और जो जो आज रघु दादा ने हम लोगों को तो सुना है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्मार्पण, सॉरी वो स्नान मंत्र, पितृपुरुषेभ्यो नमः ऋषि देवेभ्यो नमः। ठीक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहुतम। ठीक है, अब तो सॉरी उसके पहले प्रातः शीर्षि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम। सांस बात छोड़ के मेरी बात सुनते रहिए और आसन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि हम आपको योग साधना की जो अंदरूनी बातें हैं, जो आनंद मार्ग दर्शन है, आनंद का मार्ग है, ब्रह्म का मार्ग का दर्शन, उसको भी मैं बता। अब साथ साथ निकल रहे हैं, समय का सदुपयोग हो रहा है। तो आप लोग अपने कान को मेरी बातों में रखें और अपने शरीर को योगासन में रखें। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कमर दर्द वाले में इस तरफ वो इतना लंबा वर्टिब्रा से वो सीधा ऐसे लेकर जाएंगे हर बार, और इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोग, और कोई अभी क्लोज नहीं टेस्ट करता, पेट की चर्बी कम हो जाएगी इससे। ठीक है, और मूलाधार चक्र से जो ये एनर्जी है, यहाँ जब आपने एड़ियों से प्रेस किया, तो एक बहुत बड़ा निवेदन है कि योग आसन हमारे जो भाई हैं, पुरुषों को लंगोट पहनना जरूरी है। लंगोट पहनिए, 24 घंटे पहनिए। ठीक है, बिना लंगोट पहने, वो कहते हैं ना, इस सपोर्टा जो टाइट अंडरवेयर है इससे नहीं, और माता बहनों को तो अंडर गार्मेंट पहनना है। ठीक है, तो ये आप जब एनर्जी को यहाँ राइज कर दें, आपका जो पुरुषों में जो आपका टेस्टिस है, उसके नीचे यहाँ पर आपकी जॉइंट है, इस जॉइंट पर एडी को आप जैसे प्रेस करते हैं, वहां से एनर्जी राइज कर, और इसी में एडवांस स्टेज में श्वास लिया, छोड़ा, जबरदस्त बंदा कर लिया, और फिर सिरासन किया, तो कुंडली में आपकी मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। इसको हम बंधेत्री योग कहते हैं। यानी ब्रह्मचर्य की सिद्धि सिर्फ एक आसन से, एक आसन से आप अपने नीचे की ऊर्जा को, लेकिन जो लोग अभी लोअर स्टेज में है, वो लोग जलंधर बंद अभी लगा के ना करें, आप लोग नॉर्मल ऐसे करते हैं, और फिर कोशिश करें कि आपकी एनर्जी नीचे आ रही है।
ठीक है, ये हो गया आपका जानुशिरासन। इसके बाद आपका स्वादिष्टांग चक्र के लिए आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन में आप दोनों घुटने को मिला दीजिए और दोनों एड़ियां आपकी जमीन से हटी रहनी चाहिए। ठीक है, मैं पीछे घूम के दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक हमने लेफ्ट एड़ी को अपने राइट हिप के बगल में और ऊपर से हमने हमने राइट पैर को रखा और लेफ्ट की तरफ रखा। अब आप जो पैर ऊपर है उस हाथ से भी पीछे से पकड़ सकते हैं। बैलेंस जिनका नहीं होता है तो आप ऐसे अपोजिट भी पकड़ सकते हैं। जिनको पकड़ नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, रुमाल से पकड़ लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे करके मिला दिया। कि गोमुख आसन में तो भाई एक चीज एकदम कंपलसरी है कि आपको भाइयों को लंगोट पहनना जरूरी ही है। तो हम कहाँ थे, हम थे इंद्रियों पर कंट्रोल, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फलिष्यते विश्वास सिद्धे प्रथम लक्ष्य। यह गोमुख आसन को 30 सेकंड्स रखना, यहाँ पर सांस नहीं रोक। तो पहला चीज है विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब भगवान की ब्रह्म के भाव में कर रहा हूँ। आत्मविश्वास, इसीलिए जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान कर रहा है, यानी सर्वतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि क्षते योग्युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, यानी मेरे अंदर भगवान है, भगवान मेरे अंदर है। यानी योगस्तु करो कर्माणि संगोत्मकता धनंजय सिद्धि। अब दूसरा पैर से सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वह सब कर्म ब्रह्म को समर्पित, सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पित। ठीक है, सब कर्म ब्रह्म को समर्पित है। तो जो आपका सिद्धि असिद्धि, यानी क्या होगा, कोई काम करेंगे तो गलत हो जाएगा तो आप हारोगे, यानी सिद्ध या असिद्ध, यानी आपको जीत होगी या हारोगे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं। आपका हाथ में क्या, अपने कर्म को ठीक करना। It is action that makes a person great, so be great by your sadhana, service and sacrifice. कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, अपनी साधना सेवा और त्याग द्वारा महान बनो। ठीक है, चलिए ये 3 से 4 राउंड आपको करना है। एक राउंड में 30 सेकंड मन में काउंट, पैर बदल बदल के। ओके, चलिए, वेरी गुड। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया। संजय दादा आपका वीडियो नहीं ऑन है, राजीव भाई, रघु दादा आपका वीडियो कभी नहीं ऑन होता। आज आप इतना बड़ा बड़ा चीज करा रहे थे तो की के साथ कीर्तन, लेकिन लोगों को समझ में तब आएगा जब इफ यू विल एबल टू पुट ऑन योर वीडियो। ओके, आर यू टेलिंग समथिंग रघु दादा? No, just I'm replying, you know. When you are doing, anybody doing Kaushiki, I can also drum and actually, Baba, that I can do with the drumming, Kirtan. Kaushiki, Kirtan, drumming. Dada, if you are doing. Whatever you do, people has to see. Teacher has to show himself कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। All this and चलिए तीसरा आसन। Okay. So that is why you need to put on the video when you are teaching something which is physical also. Okay. चलिए राइट पर आप प्रभात संगीत आप वो गाते हैं आनंद सूत्रम, तो बहुत अच्छा लगता है। आप आज आप गा के नहीं सुना है आनंद सूत्रम। ओके, थैंक यू बाबा नाम केवलम। आनंद सूत्रम को गा के सुनाना आपको, है ना, वो बहुत अच्छा है एकदम। That is your uniqueness. I can send the audio also. I can also send audio also. Everybody can listen and also text. Make people repeat it. चलो राइट पैर को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और लेफ्ट को राइट पे। ये क्या है, पद्मासन है। अगर पद्मासन नहीं होता है तो भी सुखासन और अर्ध पद्मासन में भी आप स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी को आप एक्टिवेट करते हैं।
अगर पद्मासन कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, ये देखिए, क्या ये सही पद्मासन है? बताइए अशोक दादा, सही पद्मासन है? एक मिनट अशोक दादा अनम्यूट करके बोलिए, ये सही पद्मासन है? रीना दीदी, मैंने लेफ्ट पैर को राइट साइड पे रखा। वो हाथू ठिकाना होगा माटी में बीच में, जी नी जॉइंट ठिकाना होगा माटी में। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने लेफ्ट पैर को राइट साइड पे रखा और राइट को लेफ्ट पे, तो ये सही पद्मासन है? और दोनों में अल्टर करना होगा। नहीं। रीना दीदी आप बताइए पद्मासन का सही पोस्चर। अब मैं राइट को लेफ्ट पे रख रहा हूँ और लेफ्ट को राइट पे, दिखा? राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट, ये है सही। हाँ रीना दीदी ने, आपने भी सही लगाया, आप ही लगाओ अशोक दादा। हाँ 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 आपने अभी नहीं, आपका पद्मासन गलत है, आपका पद्मासन गलत है, आप चेंज कीजिए पैर को। आप पहले राइट को लेफ्ट पे रखिए, नहीं उल्टा, हाँ, और इसको इस पे, ये पद्मासन सही है। अब क्यों ऐसा, देखिए तो दोनों ही तो यहाँ करना होगा। पर, सर यहाँ दोनों आप तो सही करना पर होगा। देखो, यहाँ पर, यहाँ जो नाड़ी है ना, एक नाड़ी शंखनी, ये नाड़ी आपकी मूलाधार चक्र को कंट्रोल करता है, राइट? और ये नाड़ी, ये वाला जो है स्वादिष्टान चक्र को, यानी लेफ्ट में जो नाड़ी है वो मूलाधार चक्र को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर आप उल्टा पद्मासन लगाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ स्वादिष्टान चक्र का आपने प्रेशर दे दिया और आपके मूलाधार चक्र की प्रेशर कम हो गई। अब मूलाधार चक्र में जो एक्यूप्रेशर आपका वो कम हो गया ना, कि पैर ऊपर आ गए, यहाँ से प्रेशर ज्यादा हो रहा है। आप स्वादिष्ठान चक्र को पहले एक्टिवेट करेंगे तो आपकी ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? और पद्मासन से आपकी मूलाधार चक्र से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, वो 4 वृत्तियां मूलाधार चक्र में होती है, वह तब वो जागृत होगा जब आप सही पद्मासन लगाए। तो राइट पैर को लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट को राइट, समझ गए? यानी आपका हमेशा राइट पैर पहले आना चाहिए पद्मासन। इस तरह से आप जब आधा पद्मासन भी लगाएं तो आप ऐसे नहीं बैठेंगे, यानी ये लेफ्ट को हमने राइट पे रख दिया, ये नहीं कर, हमको हमेशा राइट को लेफ्ट, लेफ्ट पे रखेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो नाड़ी है वो आपके मूलाधार चक्र से एनर्जी उठाएगा और राइट ब्रेन को करेगा। उसी प्रकार जब आप योग मुद्रा करते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ें, उल्टा ऐसे नहीं। तो यहाँ पर जो नाड़ी है वो आपके राइट ब्रेन को करेगा। तो ये डायगोनल जो सिस्टम है ना, यही नाड़ी तंत्र है जो आपको कुंडलिनी योग में आपने ये देखा। तो इसीलिए एनर्जी को जब पीड़ा पिंगला सुषुम्ना, जब आप यहाँ से लेफ्ट से लिए राइट से छोड़ दिए, राइट से लिए लेफ्ट से छोड़, इसको बड़े आराम से करते हैं, इसको आराम से। यह देखिए मैं अभी तक नहीं करा, क्योंकि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, देवर मध्य गदा सुषुम्ना कर, ईड़ा आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो गंगा नदी है, और पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल जो आपका यमुना नाड़ी, और उसके मध्य में सुषुम्ना, यानी आपका जो एनर्जी दोनों को बराबर लेके जब चलता है, कब उठता है एनर्जी? जब ईड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब आपकी एनर्जी जो है वो बीच में वैक्यूम बनेगा। कहाँ? आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में वैक्यूम बनेगा और उस वैक्यूम से एनर्जी राइज करेगी। इट इज कॉल्ड एज अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई हुई ऊर्जा है, वो उठेगी। तो जब आप मान लीजिए उल्टा पद्मासन लगाएंगे तो एनर्जी पहले ही बाधित हो जाएगी। और दूसरा बात, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दिए और आप खाना आपका सात्विक या प्याज लहसुन खाते हैं, है ना, जो शाकाहारी उनकी बात करते हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, तो उनका एनर्जी नीचे स्वादिष्टान चक्र से ऊपर नहीं उठेगा और वो योग की शक्ति से भोग करे और वो राक्षस हो जाए। तो जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और सात्विक आहार नहीं लेते हैं, फिर दूसरी बात,
यम नियम का पालन नहीं करते, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य, दूसरों की संपत्ति को देख करके उसको सोचते हैं यार मेरे पास भी होना चाहिए, सोचना ही चोरी है। आप दूसरे की संपत्ति से आकर्षित होते हैं, वह चोरी है, और फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा जगाएंगे मन में, तो यह अस्तेय का उल्लंघन है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मणि विचरण ब्रह्मचर्य, हर समय 24 घंटे जब आप मन को ब्रह्म में लगाते हैं, ईश्वर में लगाते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन। तो इसीलिए इसको हम लोटस पोस्चर क्यों कहते हैं, पद्म आसन, क्योंकि कीचड़ में आप रह के कमल बनते, कीचड़ गंदगी है चारों तरफ, बहुत बुराई है, कोरोना है, नेगेटिविटी है, आपकी शरीर बिल्कुल कमल है। तो शरीर को कमल बनाने के लिए, मूलाधार चक्र से एनर्जी को उठाने के लिए आपको राइट पैर को लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट को राइट पे, यहाँ से, और इसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़ के संपूर्ण श्वास धर के और आगे झुकते, ओके। और आगे अगर मान लीजिए जिन लोगों को बैक है तो आधा भी झुकेंगे, तब भी एनर्जी आपकी एब्डोमेन में एनर्जी को ये करके और टच करेगा। और अगर आपकी माथा टच हो गया तो समझ लीजिए योग मुद्रा सिद्ध हो, ठीक है। ऐसे करके देखिए कि अगर आपका फोरहेड जमीन पे टच हो, योग मुद्रा सिद्ध हो। इसलिए इस आसन का नाम योग मुद्रा है, योग की मुद्रा है, मतलब आसन में ये सिद्ध करना है। अब जिन लोगों को मान लीजिए पद्मासन नहीं होता, तो गुरुदेव ने बोल दिया ऐसे सुखासन में बैठ जाओ और तब भी हो, लेकिन आपके सुखासन में पूरा टच नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपका जो पेल्विक एरिया है, ये जो पेट है आपका, इधर लीवर, ठीक है। अभी ऐसे हम क्यों कराते हैं, ऐसे पलथी मार के बैठ गया और ऐसे किया, ठीक है, क्या हुआ, लीवर का एक्यूप्रेशर, तो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन। फिर इधर किया तो क्या हुआ, है ना, लीवर पैंक्रियास की आपको जो भी शक्कर की चीजें थी। अब इसी में आधा पद्मासन लगा लिया तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से आपका पैंक्रियास को पूरा पद्मासन लगा लिया, फिर उसके बाद और अच्छे से, ठीक है। तो आप इसके पहले ध्यानुशीलासन किए, उससे आसान, क्या पालती मार के बैठे भी हो तब भी कर सकते, लेकिन कमर दर्द को पहले ठीक कर। अगर किसी कमर दर्द है तो फिर पहले कमर दर्द ठीक कीजिए, अलग अलग आसन जो हमने उससे बताया है वो सब पहले कीजिए। गैस निकालिए, और एक तेल है वो तेल लगाइए, तिल के तेल में पीछे हाथ रखिए, एक पाव तिल का तेल, और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, फिर सौंठ पाउडर, सब आधा आधा चम्मच। सौंठ यानी अदरक का जो सौंठ पाउडर, अगर सौंठ नहीं मिले तो अदरक, राइट, ये। उसके बाद उसमें लौंग है, घड़ी है, ओके। और ये लहसुन भी डालते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, वो डाल सकते हैं। और तामसिक चीजों को, यानी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स है तो उसको डिटॉक्स करेगा। अब ये सब चीजों को डाल के और उसको पकाइए, हाँ, अब पका के इतना पकाइए कि वो काला हो जाए, ठीक है। चलिए, तो काला हो जाए तो उसको छान के और वो तेल को लगाइए जहां भी दर्द हो रहा, ठीक है। तो किसी का घुटने का दर्द हो रहा है, घुटना बेंड नहीं हो रहा, उसमें भी वो तेल काम करेगा। और फिर उसके बाद डिटॉक्स कीजिए बॉडी को, 3 दिन तक खाना बंद कर दीजिए, अनाज बंद कीजिए, सिर्फ फल पे, फल और सलाद, ओके। सीवियर से सीवियर अर्थराइटिस पेशेंट को आराम मिलेगा, राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट। और फिर उसके 6 महीने तक आप अल्कलाइन फूड 80%, और योगासन कराइए उनको बॉडी को डिटॉक्स करने का। मंडूकासन में क्या कर रहे हैं, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने अपने लीवर को एक्यूप्रेशर किया,
ठीक है ना, यानी श्वास बाहर और इसमें उड्डयन बंद जैसे लगा दें। सांस लेके ऊपर, ओके। फिर लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, यहाँ पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर। ठीक है, मुट्ठी बांध के अंगूठा अंदर, तो दोनों का एक्यूप्रेशर बराबर दिए। सरस्वती दीदी माथा सामने रखते हुए, हाँ एमनी श्वास लीजिए, छोड़िए, एमनी करूँ, है ना। सर्वाइकल पेन हो तो गर्दन ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे। ठीक है, तो मंडूकासन से आपका सर बीच में माथा ठिकाना होगा? नहीं, ये ऐसे रखना सामने, बराबर ओके समझ में आ रहा है। ओके ओके सर, माथा सामने रखना ऊपर की तरफ। ओके ओके। ठीक है, फिर से करिए, मुट्ठी बंद करके, ये जो है ना, ये देखिए, ये यहाँ लगा है। अंगूठा अंदर की तरफ, अंदर, और जो अंगूठा वाला जो बेस है ना, उसको जब ये लगाना है, ये जो बेस है ना, ये बेस को नाभि पे लगाना है, यानी अंगूठा का ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये भाग को इधर लगाना है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। सांस लीजिए, छोड़िए। जैसे ये रीना दीदी, आपके वो हाँ, आप क्या है ना, इनको शर्मा जी को जरा समझाइए। आपका हाथ ऐसे होगा शर्मा, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे लगाइए, हाँ। सर सर वो जब बीच में रहूंगी तब तो कुंभक होगा। क्या बोल रहे हैं, कुंभक होगा, सांस बाहर करके सांस रोक सर लीजिए। सर तो हेलो, कुंभक हो क्या बोल जाएगा रहे तो? हैं, हैं? कुंभक हो जाएगा तो? कुंभक तो करना ही होगा ना, हर आसन में कुंभक हाँ होता है। हाँ, वही सांस वही लिया, बात। छोड़ा, हाँ छोड़ के रोक दिया, हाँ ये कुंभक हो गया। हाँ हाँ और कुंभक की स्थिति में आप नीचे आए। हाँ हाँ हाँ, वही बात। हर ठीक आसन है। में कुंभक होता है, हाँ 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 किसी में सांस लेके कुंभक, भुजंगासन में सांस लेके कुंभक होता है, मंडूकासन में सांस छोड़ के कुंभक हो रहा है। ठीक है ना। अब इसी में अगर किन्हीं का अभ्यास, मतलब ये जितना हम मंडूकासन कर रहे हैं, इसी का अभ्यास जिनको पद्मासन में अभ्यास है, अब इतनी बेनिफिट आप मयूरासन में होगा। तो मयूरासन आप का अभ्यास है, तो आप परम मयूरासन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कम से कम पीछे उठा लो माथा लगा के, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका बैलेंस हो जाता है तो फिर आप उठाइए पूरा, फिर आप इसको खोलिए। ठीक है, हाँ, गुड, वेरी नाइस अशोक दादा। तो ये मयूरासन में आपका क्या आ रहा है अशोक दादा, देखिए इधर से, आप जो पैर है, ये जो हाथ है, वो आपका साइड में जा रहा है, आपका ये एल्बो मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एल्बो मिडिल में आ गया, उसके बाद आप जो समझ गए, हाँ, ठीक है, एल्बो को मिडिल में लाइए, ठीक है।
इस तरह से ऐसे। हाँ वेरी गुड, हाँ अभी ठीक। थोड़ा सा आपका हाथ का दूरी अलग रखिए, नीचे का दूरी, नीचे की दूरी जो है ना, ये देखिए, ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी, ये आपके नजदीक है, ये थोड़ा दूरी होना चाहिए। और ये दूरी को फिर आपने ऐसे करके मिलाया, और फिर देखो एल्बो मिला दिया, ठीक है ना, और एल्बो मिला के और फिर उठाए, ठीक है। चलिए, चलो अब हम लोग वज्रासन में बैठ जाइए, सांस भरिए, एक लंबा गहरा सांस अंदर, सांस भर के हाथों पर, ओके, और सांस छोड़ के हाथ नीचे, पूरा स्ट्रेच, और माथा जमीन पे लगाया। ये है इजी शशांक आसन भी कहते हैं इसको, डीप प्रणाम। अच्छा ये रहता है कि आपको अंदर की तरफ, अच्छा तो जी हम चाहते हैं, लीव होना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ लीव होइए, हम भी अभी 5 मिनट में समाप्त करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ। थोड़ा सा जाना है ना, ठीक। नहीं ठीक है, ओके, चलिए नमस्कार। नमस्कार। हाँ चलिए, श्वास लेके हाथ ऊपर, छोड़ के नीचे, और ये आपका ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट। ये आपका अभी तक मणिपुर चक्र सिद्ध हो रहा है, और फिर उसके बाद श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के पीछे, और ये जो आप करेंगे, देखिए तो ये क्या हो गया आपका, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज हो। तो आपको इस आसन में अपने ही नीचे के 2 चक्र, सांस लिया हाथ ऊपर, सांस छोड़े हाथ नीचे, आप हाथ जोड़ के भी कर सकते हो, सांस बाहर, अब सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के पीछे, इनहेल, ठीक है। इसी में आप फिर आप ये ऐड कर दीजिए, इनहेल एक्सहेल, ओके, भुजंगासन ऐड कर दीजिए, ये एक्सहेल, इनहेल, भुजंगासन जोड़ दिया हमने, और इस आधा इस पोजीशन में आए, फिर एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ओके। तो इस तरह से आपका इतने सारे चक्र कवर हो। अब सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र के लिए शशांक आसन, ये ठीक है ना, ये हो गया आपका शशांक आसन, इसमें टॉप ऑफ द हेड टच। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे फोरहेड, इनहेल अप, है ना, जो लोग शीर्षासन करते हैं ना, शीर्षासन ये सही नहीं,
शीर्षासन ठीक है, मैंने करके दिखाया, लेकिन शीर्षासन सही नहीं। तो शीर्षासन अवॉइड करना। बद्ध शीर्षासन, शीर्षासन, पद्म शीर्षासन, पद्म। तो इसका बेनिफिट ये कर लिया कि बचपन से अभ्यास है, तो इसीलिए ये कर सकते हैं। लेकिन इसको सिद्ध जब तक नहीं करना है, इसीलिए आपको वही सेम बेनिफिट आपको इससे मिलेगा, शशांगासन। तो शीर्षासन नहीं करना। सर जिसको चोक का प्रॉब्लम है, आंखों का जो प्रॉब्लम है और हार्ट का जो जिसका प्रॉब्लम है, वो तो शीर्षासन करना माना है ना। नीचे आ जाइए। हाँ, मैं दिखा रहा था कि शीर्षासन आप करते हैं तो शीर्षासन ना करें। नहीं करना क्यों? हाँ, क्या आपका आंख वाला क्या पूछा है? बोलिए, आंखों का प्रॉब्लम है? हाँ सर, आंखों का आंखों का प्रॉब्लम है, जिसका हार्ट का जिसका प्रॉब्लम है, वो तो शीर्षासन करना माना है ना। शीर्षासन नहीं करना है किसी को। क्यों नहीं करना? मैं करके इसीलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। शीर्षासन तभी कर सकते थे जब आप पूरी तरह शारीरिक मन आपका सिद्ध हो। आपका जीवन में लाइफस्टाइल जब पूरी तरह सारे आसन में सिद्धि नहीं होती तो शीर्षासन नहीं करना। नीचे के चक्रास जब तक आपके सिद्ध नहीं होते हैं, नहीं करना है ना। ठीक है, मत करिए सरस्वती बहन, করবেন না। আরে তোকে একটু করতে নিচে বারণ যাবেন। করছে তো স্যার, তো তোকে ঠিক করতে আছে, বারণ আমি করছে। বলছি कि যখন আপনার নিচে করে না, নিচেতে চক্রা जो আছে ওটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, হয় না, তো আপনি শীর্ষাসন করবেন না। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, আমিও হ্যাঁ। করি না। আর যখন আপনার খাবার, है ना, ঘুমার এইসব ব্যালেন্স আছে নেই তো আপনি করবেন না, বুঝলেন? तो जब आपका खाना, सोना, जगना और बातों का नियंत्रण, यम नियम में प्रतिष्ठा इतना होता नहीं है, इसीलिए शीर्षासन पहले नहीं कर। शीर्षासन मीन्स द टॉपेस्ट आसन। तो शीर्षासन की जगह पे आपको उतनी बेनिफिट सर्वांगासन से मिलेगी। कल हम लोग सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग फिनिश करते हैं, शवासन करते हैं। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू लाई डाउन। सब लोग लेट जाइए, रिलैक्स, टोज से एंकल्स को विश्राम दीजिए। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। एंकल से नीज को, नीज से थाइस, नाव से कमर, आपके यूरिनरी पॉइंट को, जननेंद्रियों को आराम दीजिए। लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। आपके कमर से लेकर पैर तक का भाग शांत और शिथिल हो चुका है। हैंड वॉश, तो इसमें रखो तो म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, এটা কোথায় ছিল? म्यूट कर दीजिए, আমার তো এখানে একটা আছে। म्यूट करिए। इनका ऑडियो चालू है। रिलैक्स योर वेस्ट। कमर से आप पेट को रिलैक्स कीजिए, छाती को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर हार्ट एंड लंग्स। हृदय और फेफड़े को रिलैक्स कीजिए। गर्दन, कंधे, बाजू के निकल आए हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। संपूर्ण चेहरे को रिलैक्स कीजिए। दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स होल बॉडी, फेस, नेक, शोल्डर, arms, elbows, wrists and fingers, neck, chest,
heart and lungs, navel point, liver, kidney, pancreas, intestines, urinary point, genitoury area, जननेंद्रियों को relax कीजिए. Relax your thighs and knees. Relax and relax and relax. Relax everything. Toes to head को relax कीजिए. Head to toes को relax. सांस भरते हुए पैर से सर तक रिलैक्स कीजिए. सांस छोड़ते हुए सर से पैर. धीरे धीरे आंखें खोलिए. मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए ताड़ा सा. ओके. बायां करवट लेकर ऊपर बैठिए. चलिए. अभी हम लोग एंड करेंगे कॉस्की और तांडव. सब लोग खड़े हो जाइए. स्टैंड अप. Ready? Ready for Koski? 1, 2. सर लेफ्ट होगी. 5. Left. 2. क्या बोले? 3, 4. लेफ्ट हो जाएंगे. ऑफिस जाना है. बस 1 मिनट. बस इसीलिए तो 1 मिनट बोला Koski तांडव. ओके. 4, 5. चलिए. Right. 2, 3, 4, 5. Left. 2, 3, 4, 5. Front. Down. Up. Back. Down. Up. Change 5. Right. 2, 3, 4, 5. Left. 2, 3, 4, 5. Front. Down. Up. Back. Down. Up. Change 5. Right. 2, 3, 4, 5. Left. 2, 3, 4, 5. Front. Down. Up. Back. Down. Up. Change 5. Bhavanam. Kevalam. Bhavanam. Kevalam. Bhavanam. 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 Kevalam. Bhavanam. Kevalam. Bhavanam. Bhavanam. दीदी लोग कॉस्की करते रहे, है ना? तो आपने कॉस्की करते रहे. करुण, सरस्वती दीदी, बाकी सब तांडव. भाई लोग तांडव. 1, 2, 3 जंप. तांडव नॉट फॉर सिस्टर्स. आपने कर लेना. सरस्वती दीदी तांडव आपने कर लेना. आपने कॉस्की करो. लेडीज तांडव करो. सारी कुछ बैठा. आप कॉस्की करो. आपने कॉस्की करो. लेडीज लोग क्रॉस लाइन जंप से उनकी गाड़ी में घुस जाती है. चलो ready for final pause and jump.
चलिए संजय